पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। हमारे पास ताकत है, चोलिस्तान किनाल नहीं बनने देंगे। सिंध के वफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म ऐलान नहीं करते तो हम खुद फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को वाज़ेह ऐलान करेंगे। वज़ीर आला सिंध की सीनियर साहब से गुफ्तगू, कहते हैं यह मामला हमारे कंट्रोल में है, नहरें नहीं बनाने देंगे। सिंध के हुकूक की बात करते रहेंगे, सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। उस वक्त मुल्क में सबसे अहम पानी का मामला है। दरियाए सिंध पर रुकावटों से पानी कम हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने नहरों के किसी मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। ये हमारे जीने मरने का मसला है। हमने लड़ने और बंदूक उठाने का नहीं कहा, आईनी रास्ता अपनाया है। अच्छे मंसूबे शुरू हों तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। निगरान दौर में चोलिस्तान को आबाद करने का फैसला किया गया। 17 जनवरी 2024 को इरसा ने मंसूबे की मंजूरी दी। सिंध के नुमाइंदे ने मंसूबे पर एतराज़ किया। दहशत गर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों के मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काउंटर टेररिज्म कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल, कहा दहशत गर्दी के मौसर सद्देबाब के लिए सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मुकम्मल तरीके से फ़ाल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। KP और बलोचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। तमाम इदारे गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इजलास में वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशत गर्दी का मसला उठाने का फैसला किया गया। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में BNP के धरने के करीब खुदकुश हमला। पुलिस के मुताबिक रजाकारों की तरफ से तलाशी के दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की जोरदार आवाज़ दूर दूर तक सुनाई गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर में ले लिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है धमाके में BNP क़यादत महफूज रही। वाक़े की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। हुकूमत BNP से डायलॉग के लिए तैयार है। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का हौलनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 1000 से बढ़ गई। 1600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इमारतें और पुल ज़मीन बोस हो गए। तबाह होने वाली इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। म्यांमार में इमरजेंसी नाफिज की गई। थाईलैंड, वियतनाम, चीन में भी ज़लज़ला। बैंकॉक में फलक बोस इमारतें चंद लम्हों में मलबे का ढेर बन गई। थाईलैंड में 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक। ज़लज़ले का मरकज़ शहर से 16 किलोमीटर शमाल मगरिब में था। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। चीन ने इमदादी टीम म्यांमार भेज दी है। ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। सदर आसिफ अली जरदारी का थाईलैंड और म्यांमार में ज़लज़ले में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस, कहते हैं दुख की इस घड़ी में ज़लज़ला मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ दोनों मुल्कों के अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान थाईलैंड और म्यांमार के साथ इज़हार यकजहती करता है। उधर वज़ारत ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक म्यांमार और थाईलैंड में पाकिस्तानियों की मदद के लिए सफारत खानों को अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सफारत खाने यांगून और बैंकॉक में हंगामी सूरत हाल में मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया गया। भारत अक़लियतों के हकूक़ का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के लोकसभा में बयान पर करारा जवाब, कहा भारत मुसलसल अक़लियतों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता रहा है। वो अक़लियतों के हकूक़ पर बात करने का हक़ नहीं रखता। भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। 2002 के गुजरात फसादात, बाबरी मस्जिद और दीगर मसाजिद पर हमलों में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध में जॉब पोर्टल का कामयाब तजर्बा हुआ। ये सूबाई हुकूमत का पायलट प्रोजेक्ट है। 1,24,000 अफराद ने पोर्टल का विजिट किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि 36,833 उम्मीदवारों ने नौकरी के लिए CV सेंड की। सिंध हुकूमत का बनाया गया पोर्टल आवाम के लिए मुफीद साबित होगा। मेरिट की बुनियाद पर सिंध में रोजगार फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। हमारे पास ताकत है, चोलिस्तान किनाल नहीं बनने देंगे। सिंध के वफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता।
वज़ीर आज़म ऐलान नहीं करते तो हम खुद फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को वाज़ेह ऐलान करेंगे। वज़ीर आला सिंध की सीने साफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं यह मामला हमारे कंट्रोल में है, नहरें नहीं बनाने देंगे, सिंध के हुकूक की बात करते रहेंगे, सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। उस वक्त मुल्क में सबसे अहम पानी का मामला है। दरियाए सिंध पर रुकावटों से पानी कम हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने नहरों की किसी मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। ये हमारे जीने मरने का मसला है। हमने लड़ने और बंदूक उठाने का नहीं कहा, आईनी रास्ता अपनाया है। अच्छे मंसूबे शुरू हों तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। निगरान दौर में चोलिस्तान को आबाद करने का फैसला किया गया। 17 जनवरी 2024 को इरसा ने मंसूबे की मंजूरी दी। सिंध के नुमाइंदे ने मंसूबे पर एतराज़ किया। दहशत गर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों के मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काउंटर टेररिज्म कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल, कहा दहशत गर्दी के मौसर सद्देबाब के लिए सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मुकम्मल तरीके से फ़ाल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। KP और बलोचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। तमाम इदारे गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए। इजलास में वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशत गर्दी का मसला उठाने का फैसला किया गया। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में शॉपिंग का फाइनल राउंड। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर के बाजार खरीदारों से भर गए। इस्लामाबाद के आपारा मार्केट में बच्चे और बड़े शॉपिंग के लिए पुरजोश। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश, जूतों की खरीदारी भी उरूज पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में सजा ईद शॉपिंग फेस्टिवल हाथ से मनाई गई मस्तूआत शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। ईद के रंग अपनों के संग परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में बस अड्डों पर रश। मुसाफिरों की जायद किराया वसूल करने की शिकायत, कहा किराए की ट्रैकिंग का कोई निज़ाम नहीं। बस मालिकान का कहना है छोटे शहरों से गाड़ियां खाली लाना पड़ती हैं, इसी वजह से किराए बढ़ाए। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया मुतहरिक, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर्स के बस अड्डों के दौरे। किरायानामा बस अड्डों और गाड़ियों की फ्रंट स्क्रीन पर चस्पा करना लाजमी करार। उधर कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए चल पड़ी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि ईद पर घर को लौटने वाले मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराएनामे आवेज़ा किए जाएँ। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए।